नमस्कार साथियों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, सफलता कोई चमत्कार नहीं होता, सफलता कोई चमत्कार नहीं होता, खुद को भूल जाना होता है, खुद को भूल जाना होता है। सफलता यूं ही नहीं मिलती जीवन में, सफलता यूं ही नहीं मिलती जीवन में। लक्ष्य सटीक रहते हुए, लक्ष्य सटीक रखते हुए हर कदम उस तरफ बढ़ाना होता है, हर कदम उस तरफ बढ़ाना होता है। तो साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे कठिन दंगल आरएस की तैयारी में आपका स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपने समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न न्यूज के माध्यम से सुना होगा कि हाल ही में आरपीएससी ने आरएस 2024 की विज्ञप्ति जारी की है और यह सच भी है कि आरपीएससी के द्वारा 733 पदों के लिए आरएस की विज्ञप्ति जारी की है और उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो भी विद्यार्थी जो आरएस की तैयारी कर रहा है, आरएस बनने की जिसकी इच्छा है, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपने आप को सुशोभित करने का जिसने लक्ष्य निर्धारित किया है, उन विद्यार्थियों के लिए एलएम ज्योग्राफी लेके आया है एक आरएस फाउंडेशन और आरएस प्री बैच। सबसे पहले तो ये बैच कब शुरू होंगे उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद इन बैच में क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, इस बैच की क्या विशेषता होगी उस पर हम बात करेंगे। फिर इस बैच में कौन कौन से विषयों के संबंध में आपका अध्ययन होगा और उसके बाद जो भी आपके डाउट्स जो विशेष रूप से एक स्टूडेंट के किसी भी कोर्स के लिए होते हैं, उन सभी का हम लोग जो है विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपका कोई डाउट नहीं रहे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि यह बैच कब से शुरू होने वाला है। क्योंकि जैसे ही आरपीएससी की विज्ञप्ति आई, कई विद्यार्थियों के मैसेज, फोन कॉल्स और साथ ही साथ जो है अपने कमेंट्स आने शुरू हुए कि सर आप आरएस की भर्ती के लिए कब कोर्स लॉन्च कर रहे हो। तो मैंने कोर्स ही नहीं, पूरा एक सिस्टमेटिक बैच लॉन्च करने की शुरुआत की है कि ताकि जिस विषय के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे उसके लिए विद्यार्थियों को कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले बैच की बात करें तो बैच जिसका हमने नाम रखा है शून्य से शिखर तक। शून्य से शिखर तक का मतलब है कि यदि कोई भी विद्यार्थी जिसने कभी भी आरएस का एग्जाम नहीं दिया, केवल आरएस बनने की उसकी अपेक्षा है, आकांक्षा है, लालसा है और वह अपना पहला अटेम्प्ट आरएस के रूप में देना चाहता है, तो उस शून्य से शिखर तक कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कई बार आरएस का एग्जाम दिया है, प्री क्लियर किया है, मेंस नहीं क्लियर कर पाए या कई बार प्री भी क्लियर नहीं हुआ, तो ऐसे विद्यार्थी जो पहले से ही अपने आप को आरएस के लिए समर्पित कर चुके हैं, तैयारी निरंतर कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को शिखर तक पहुंचाने के लिए इस बैच की शुरुआत की है जिसका टैग लाइन है शून्य से शिखर तक। अब इसमें हम लोग आरएस प्री का एक बैच लॉन्च करें और एक बैच लॉन्च करें आरएस फाउंडेशन का। अब जब हम आरएस प्री की बात करें तो आरएस प्री में जो ज्योग्राफी का पोर्शन पूरा है, जिसमें राजस्थान का, भारत का और विश्व के भूगोल के संबंध में यह स्टार्ट होने वाला है 5 सितंबर 2024 यानी कि शिक्षक दिवस के दिन इस बैच की शुरुआत होगी। और उसी के साथ एक बैच हम आरएस फाउंडेशन के रूप में लेके आए जिसमें आरएस प्री और मेंस, और ये दोनों ही बैच जो है वह बाईलैंग्वेज होने वाले, हिंदी और इंग्लिश में होने वाले हैं। इसलिए जो तैयारी हिंदी वाले करें हिंदी के रूप में पढ़ें, जो इंग्लिश से तैयारी करें वह इंग्लिश के रूप में पढ़ेंगे। तो बाईलैंग्वेज इस बैच की हम लोग शुरुआत करें और यह मेरा एक तरह से पहला प्रयास है कि विद्यार्थी जिस विषय के बारे में हम पढ़ेंगे उसके लिए वह इधर उधर नहीं भटके। और इसकी भी शुरुआत कब हो रही है? शिक्षक दिवस के दिन शुरुआत हम लोग कर रहे हैं 5 सितंबर 2024 की। अब इन बैच की क्या विशेषता है, पहले हम उन पर बात करते हैं। शून्य से शिखर तक जो कि आरएस प्री का बैच है और आरएस फाउंडेशन का बैच है, इसमें सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? सबसे पहले है
कि पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा होगी। पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा का मतलब है कि हमें सिलेबस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है कि क्या हमें प्री में पढ़ना है, क्या हमें मेंस में पढ़ना है, और क्या हमें प्री कम मेंस दोनों के साथ में पढ़ना, और हमें इस तरह से तैयारी करनी है कि हमारा प्री क्लियर हो जाए और हम मेंस में अच्छे अंक प्राप्त करें। क्योंकि कई विद्यार्थी जब आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां इतना टाइम प्री में दे देते हैं कि उनको मेंस में जब लिखने की बात आती है या मेंस के लिए जब तैयारी करने की बात आती है तो वहां अपना समय नहीं दे पाते। और जिन्होंने भी आरएस पहले से निकाला है या आपने जिनको भी आरएस के एग्जाम का अनुभव है, उनसे यदि आप कभी भी डिस्कस करेंगे वह आपसे यही कहेंगे कि प्री की तैयारी नहीं होती है, मेंस की तैयारी होती है। और सही भी है कि जब आप प्री और मेंस का सिलेबस देखते हैं तो दोनों का जो है लगभग 50 से 60% जो सिलेबस है वह कॉमन है कि प्री में भी पूछा जाता है, वही चीज आपको मेंस में लिखने के लिए कहा जाता है। इसीलिए हमें जो है पहले तो पाठ्यक्रम पर विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। प्री वालों के लिए प्री की करेंगे और फाउंडेशन में प्री प्लस मेंस की चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। उसके बाद विगत प्रश्नों में परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित क्लास, यानी कि जो पिछले एग्जाम्स हुए 2013 से लगाकर 2023 तक जो भी आरएस के एग्जाम हुए उन एग्जाम्स में क्या प्रश्न पूछे गए हैं, किस टॉपिक को आधार बना के प्रश्न पूछे गए। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ प्री में है तो प्री में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो प्री और मेंस दोनों में है तो वहां पर प्री में कैसे प्रश्न बनेंगे, मेंस में प्रश्न कैसे बनेंगे, इन सभी पर जो है क्लास होगी। क्योंकि अतीत को देखकर वर्तमान को सुधारना चाहिए, यानी कि पिछले पेपर को देख के हमें तैयारी की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए कि कौन से टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या हम केवल डाटा पूछे जा रहे हैं तो हम केवल डाटा को याद करें, कौन सा टॉपिक है जिसमें कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है वहां हम कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे समझने की कोशिश करें, और कहां पर फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों पूछे जा रहे हैं तो वहां पर हम कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों का समायोजित कर एक अच्छा आंसर लिखने का प्रयास करें और डाटा भी उस हिसाब से हम लोग याद करें। तो इसीलिए विगत वर्षों पर या विगत परीक्षा के प्रश्नों पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद है टॉपिक अनुसार प्रश्नोत्तरी। टॉपिक अनुसार प्रश्नोत्तरी का मतलब है कि जैसे ही चाहे वह भूगोल का टॉपिक है, भारत के भूगोल का है, या तो टॉपिक जब समाप्त होगा तो उससे संबंधित प्रश्न प्री में क्या पूछे जाएंगे और मेंस में क्या पूछे जाएंगे उस पर भी आपकी विशेष क्लास होने वाली है, जिसे टॉपिक अनुसार प्रश्नोत्तरी नाम दिया है कि हम उसमें जो भी प्रश्न पूछे जाने की बात करें उस प्रश्नों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है पाठ्यक्रम अनुसार 10 टेस्ट जिसकी सूचना ऐप में उपलब्ध होगी, कि जो भी हमारा सिलेबस है उसमें हमने 10 टेस्ट की व्यवस्था की है कि विद्यार्थी कम से कम 10 टेस्ट दे, जिसमें 5 सब्जेक्ट वाइज दे और 5 ओवरऑल सिलेबस के अनुसार दे। तो जो ये 10 टेस्ट होने वाले इसकी सूचना एप्लीकेशन में मिलेगी। और यह टेस्ट कब होंगे तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूं, यह टेस्ट अक्टूबर और नवंबर में होंगे। सितंबर में टेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि सितंबर में हम सिलेबस का ज्यादा जो है फोकस करेंगे ताकि जल्दी हमारा सिलेबस हो जाए। उसके बाद अक्टूबर और नवंबर में हम इन टेस्टों की बात करेंगे, और टेस्ट या तो संडे को या हॉलीडे को होगा, जो है वर्किंग डे में कोई भी टेस्ट नहीं होगा, या तो कोई विशेष छुट्टी है या फिर संडे। और यदि हमारे एग्जाम की डेट दिसंबर में आती है तो हम नवंबर तक 10 टेस्ट करेंगे, और यदि हमारे एग्जाम की डेट दिसंबर के बाद आती है तो हम दिसंबर तक 10 टेस्ट करेंगे, लेकिन टेस्ट निश्चित रूप से होगा। और ये सभी टेस्ट या जो भी है वह सब बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाले। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो हिंदी मीडियम के वाले हैं वह हिंदी वाले मैटर को फोकस करें, और जो इंग्लिश वाले हैं वह इंग्लिश वाले मैटर पर फोकस करें। क्लियर। इसके बाद बात करें कि इन बैच में क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या आपको पढ़ाया जाएगा। तो सामान्यतः एलएम ज्योग्राफी अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए ही जाना जाता है, लेकिन इस बार जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और इसके साथ नवीनतम आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाएगा। यानी कि ज्योग्राफी के तीनों पोर्शन होंगे, और उसके साथ इकोनॉमिक सर्वे के जो चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं, चाहे वह कृषि और संबंध क्षेत्र से हो, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र से हो,
सेवा क्षेत्र से हो, आधारभूत संरचना से हो, या जो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे वह प्री में है चाहे वह मेंस में, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। और उसके साथ मंथ वाइज करंट अफेयर्स, क्योंकि वर्तमान के पेपर में करंट की काफी अच्छी भूमिका मानी जाती है, और इसीलिए हमने मंथ वाइज करंट अफेयर्स का मतलब है कि यदि वैकेंसी आज निकली है तो आज से जो है एग्जाम तक जो करंट अफेयर्स है वह भी पढ़ाया जाएगा मंथ वाइज, और उससे पहले जो करंट अफेयर्स है उसको भी मंथ वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि करंट का भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो, इकोनॉमिक सर्वे से कोई प्रश्न आए तो गलत नहीं हो, और ज्योग्राफी से प्रश्न आए तो गलत नहीं। और यदि आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से प्री की लक्ष्मण रेखा को इजीली पार कर जाएंगे। क्लियर? इसके बाद कहेंगे सर यह कोर्स कब अवेलेबल होगा, तो क्लियर हो चुका है, 5 सितंबर से यह हमारा कोर्स शुरू होने जा रहा है। अब बात आती है इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, क्योंकि सामान्यतः जैसे ही विद्यार्थी कोर्स परचेज करता है वह वैलिडिटी के पीछे भागता है कि सर वैलिडिटी कितनी है। तो हमने इन कोर्स की वैलिडिटी को पहले से ही फिक्स कर रखा है, चाहे आप कभी भी कोर्स खरीदेंगे उसकी वैलिडिटी फिक्स रहेगी, और वह वैलिडिटी क्या है, उसकी क्या फीस है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। यदि हम बात करें आरएस प्री बैच की, इसकी वैलिडिटी रहेगी टिल एग्जाम तक, और जो आरएस फाउंडेशन बैच है इसकी जो है पाठ्यक्रम की जो है वैधता वैलिडिटी कितनी रहेगी, एग्जाम तक। यानी कि यदि आप प्री का बैच लेते हैं तो प्री एग्जाम तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, प्री के बाद में उस वीक में या उस मंथ के लास्ट में वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। प्री के बाद आपको वैलिडिटी नहीं मिलेगी, चाहे आप आज कोर्स लेते हैं चाहे आप एग्जाम से एक दिन पहले कोर्स परचेज करते हैं, वैलिडिटी आपको एग्जाम तक ही मिलेगी। और इसकी फीस जो है वह 2,499 रुपए, यानी कि लगभग 2,500 रुपए इसकी फीस रखी गई है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है, राजस्थान का भूगोल है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, इकोनॉमिक सर्वे है और करंट अफेयर्स है। जबकि इसकी वैलिडिटी कहां तक रहेगी, तो इसकी वैलिडिटी प्री और मेंस, प्री के एग्जाम और उसके बाद मेंस के एग्जाम, चाहे वह 6 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 2 साल, जब तक मेंस के एग्जाम नहीं होंगे तब तक जो है इसकी वैलिडिटी रहेगी। और इसकी फीस कितनी रखी गई है, 4,999, यानी कि लगभग 5,000 रुपए इसकी फीस रखी गई है। अब विद्यार्थियों पर निर्भर करता है कि वह जो है कौन सा कोर्स परचेज करे, प्री का करे या मेंस का। अब हमारे जो इस कोर्स की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो एकदम क्लियर है कि किसी तरह का जो है इसमें ऑफर नहीं आएगा, किसी तरह की विद्यार्थियों को छूट नहीं मिलेगी। यदि एक विद्यार्थी भी पढ़ना चाहता है तो पढ़े, और 100 विद्यार्थी भी पढ़ना चाहता है तो पढ़े। और इसमें किसी तरह का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बदलाव को लेके किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होगी कि सर मैंने यह लेने था, मैंने ये ले लिया, मुझे ये लेना था, मैंने ये ले लिया, मैंने गलत नंबर से ले लिया। इसीलिए जब भी आप एलएम ज्योग्राफी से कोर्स परचेज करें, सबसे पहले दिशा निर्देश को पढ़ कर लें। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दिशा निर्देश को पढ़े, जो वीडियो अटैच है उसको देखें, उसके बाद ही कोर्स लें। क्योंकि कोर्स लेने के बाद विद्यार्थी के कई जो है समस्याएं जो आती है, जो विशेष रूप से नंबर बदलने को लेके हैं या फिर गलत कोर्स परचेज करने को लेके, तो इसके लिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारे पास सीधा सा है कि मेरा उद्देश्य पढ़ाना है, विद्यार्थी जिसने जो कोर्स परचेज किया है उसको एग्जाम तक पढ़ाना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वह है कि जैसे ही विद्यार्थी कोर्स परचेज करता है उसका सबसे पहला प्रश्न होता है कि सर कोर्स कब पूरा होगा। तो इसके लिए एलएम ज्योग्राफी ने पहले से ही निश्चय कर रखा है, और मैं भी आपको क्लियर बता देता हूं कि कोर्स एग्जाम तक पूरा होगा। क्योंकि यदि आपको कोर्स ही पूरा करना है, आप अच्छी सी किताबें पढ़ें, आप कहीं से भी रिकॉर्डेड क्लास ले लें, और चाहे आप कहीं से पढ़ें, लेकिन हमारे यहां पर तो कोर्स एग्जाम तक ही पूरा होगा, क्योंकि हमें एग्जाम तक पढ़ना है। हो सकता है एग्जाम की डेट नजदीक है, तो उस समय हम लोग का जो है आपको समय सीमा में कोर्स पूरा करवाएंगे। अब समय सीमा यह ध्यान रखना, जिस तारीख को आपके एग्जाम है उससे लगभग 1 महीने पहले, 15 से 20 दिन पहले आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। 15 से 20 दिन पहले
तक कोर्स पूरा हो जाएगा, आप इजीली रिवीजन। और रिवीजन के लिए तो मैं तो आपको निश्चित रूप से क्लियर कराऊं कि अपना शेड्यूल इस तरह से पढ़ने का बनाएं कि 24 घंटे में मात्र 3 घंटे एलएम ज्योग्राफी को दे देना, बाकी जो है 21 घंटे आप अपने हिसाब से पढ़ना, अन्य सब्जेक्ट को पढ़ना। कुछ 3 घंटे का मतलब है 1 घंटा जो है इकोनॉमिक सर्वे के लिए, 2 घंटे सब्जेक्ट यानी ज्योग्राफी के लिए। 3 घंटे का आपको डेली समय देना है, जिसमें आपको क्लास को अच्छे से देखना है और उसके बाद क्लास देखने के बाद उसके जो है नोट्स है उसकी अच्छे से रीडिंग करनी है और अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और पुराने प्रश्नों के आधार पर जो है उसका सॉल्यूशन करना है। बस इतना सा आपको करना है, बाकी आपको अपने अनुसार पढ़ना है। हाँ, अब रही बात है कि जिस तरह से वैकेंसी आई है और उस वैकेंसी यानी विज्ञप्ति को आधार मान के चले तो एग्जाम निश्चित रूप से दिसंबर में करवाने की संभावना रहेगी। यानी कि लगभग आपके पास जो है 80 से 90 दिन का टाइम है और 80 से 90 दिन का यह जो टाइम आपको मिला है, इस टाइम पीरियड में हम लोग यह यदि एग्जाम की डेट दिसंबर में आती है तो आपका प्री का जो सिलेबस है वह नवंबर लास्ट तक समाप्त हो जाएगा। यानी कि 30 नवंबर तक हम जो है इस कोर्स को पूरा करेंगे। किसको? प्री वाले को, मेंस को नहीं। मेंस को हम वापस जैसे ही प्री होगा उसके बाद मेंस वापस होगा, क्लासें निरंतर चलती रहेगी मेंस की, लेकिन मेंस का सिलेबस जो है वह पहले नहीं होगा, पहले प्री का पोर्शन करवाया जाएगा, उसके बाद मेंस का कर। हाँ, जो कॉमन पोर्शन है उसको प्री और मेंस के साथ ऐड करेंगे, लेकिन ध्यान रखना प्री का पूरा सिलेबस अलग से पढ़ाया जाएगा और मेंस का पूरा सिलेबस अलग से होगा, क्योंकि प्री में केवल हमें फैक्चुअल जानकारी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट और फैक्ट के आधार पे हमारा आंसर सही हो जाए, इतना हमको पढ़ना है। जबकि मेंस में हमें सब कुछ अपने अनुसार लिखना है, अपने अनुसार शब्दों का जो है चयन करना है, शब्द सीमा के भीतर उत्तर लिखना है। तो इसकी पूरी कहानी जो है वह वापस ये, हाँ, जो प्री में हमने पढ़ा है उसके फैक्ट या कॉन्सेप्ट का हम मेंस में यूज करेंगे, लेकिन सिलेबस पूरा जो है आपको मेंस का अलग से करवाया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि प्री में पढ़ा दिए वो टॉपिक मेंस में नहीं होंगे। प्री में पढ़ाया तो प्री के अनुसार पढ़ाया, मेंस में हम मेंस के अनुसार पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि इसमें विद्यार्थियों के लिए जो है, विद्यार्थी इस कोर्स को कब कब परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इस बार हमने पहले से ही तय कर रखा है और जो क्या इंफॉर्मेशन हमने तय कर रखी है वह इंफॉर्मेशन है कि आरएस प्री, आरएस प्री प्लस मेंस, यह 3 सितंबर 2024 यानी कि आज से यह कोर्स आपको एप्लीकेशन में मिलने शुरू होंगे। कब? रात को 8 PM, रात को 8 PM यह कोर्स आपको ऐप में दिखेंगे। लेकिन क्लास जो है वह कब शुरू होगी? 5 सितंबर 2024 को इसमें क्लास शुरू होगी। अब ये क्लासें लाइव नहीं होगी, सभी क्लासें रिकॉर्डेड अवेलेबल करवाई जाएगी। यह ध्यान रखना, 5 सितंबर से रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, लाइव नहीं होगी। और क्लास ऐप में कब मिलेगी यह भी टाइम क्लियर कर दिया हमने कि यह क्लास रात को 8 PM आपके ऐप में अपलोड होगी। यानी 8 PM 8 बजे तक आपके ऐप में क्लास अपलोड होगी और डेली आपको जो है 2 से 3 क्लास मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पूरा सिलेबस डाल दिया, नहीं, डेली आपको टॉपिक के अनुसार 2 या 3 क्लासें मिलेगी। अब क्लासें कौन सी मिलेगी, किस विषय की मिलेगी,
और यहां निर्णय विद्यार्थियों के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थी जैसे ही कोर्स परचेज करते हैं कि सर हमें राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास चाहिए, हमें इंडियन ज्योग्राफी की चाहिए, हमें विश्व के भूगोल की चाहिए, नहीं, यहां मेरे द्वारा निर्धारित जो प्रारूप है उसी के अनुसार क्लास मिलेगी, आपके अनुसार नहीं मिलेगी। क्योंकि मुझे इस बार आरएस में सिर्फ जो भी विद्यार्थी एलएम ज्योग्राफी से कोर्स ले उसका ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक सर्वे का, करंट का प्रश्न गलत नहीं हो, इसी उद्देश्य को लेके मैंने यहां बैच शुरू किया। और इसमें एक और है कि इसमें 3 सितंबर से यहां ऐप में दिखेगा, शो होगा। 5 सितंबर से रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलना शुरू होगी और विद्यार्थी इसको 30 सितंबर तक परचेज कर सकते हैं। 30 सितंबर के बाद में इसमें कोई भी विद्यार्थी इन्वॉल्व नहीं होगा और उसके बाद हम कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं करेंगे। इसमें चाहे एक विद्यार्थी है तब भी मैं पढ़ाऊंगा और 30 सितंबर तक ही इसमें जो है परचेज हुआ, 4 होंगे तब भी मैं पढ़ाऊंगा। और अधिकतम भी क्लियर कर देता हूं, इसमें टोटल अधिकतम 100 स्टूडेंट का बैच होगा। 100 स्टूडेंट से ज्यादा हम लोग इस बैच में नहीं लेंगे, यहां क्लियर है। 100 से ज्यादा नहीं है और 100 से ज्यादा मुझे पढ़ाना भी नहीं है। क्यों? यदि मैं 1000 विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं और उसमें से यदि 100 का सिलेक्शन होता है तो इससे अच्छा है कि मैं 100 को ही पढ़ाऊं। और इसी उद्देश्य से पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना है। ना तो मुझे कोई जो है भीड़ इकट्ठी करनी है, ना ही मुझे कोई दिखावा करना है और ना ही मैं किसी तरह से विद्यार्थियों से कोई कमिटमेंट करता हूं। एक ही कमिटमेंट करता हूं कि जिनको सिलेक्शन के लिए परीक्षा तक पढ़ना है वही विद्यार्थी कोर्स परचेज करें, जिन्हें कोर्स पूरा करना है वह नहीं परचेज करें। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी कोर्स परचेज तो कर लेता है लेकिन समय के अनुसार, जो समय की मांग के अनुसार जो परिवर्तन परीक्षा प्रणाली में हो रहा है उसको नहीं समझ पाता है और रटा रटाया पढ़ के जाता है और फिर दोष अध्यापक के देता है कि सर आपने जो पढ़ा है वो आया ही नहीं। आया कैसे आएगा कि जब पढ़ा या जब हमने पढ़ाया उस समय का और जब पेपर बन रहा था उस समय में डिफरेंस। अब एग्जाम्पल के लिए कि वैकेंसी जो है 2 सितंबर को निकली है तो पेपर बनने की प्रक्रिया 2 सितंबर के बाद शुरू होगी। और यदि मैं इससे पहले रिकॉर्डेड आपको कोर्स करवा दूं, हो सकता है उसमें कई चीजें परिवर्तित होगी, हो सकता है पेपर बनाने की जो है श्रेणी है, सिलेबस भी जो है आने वाला है, सिलेबस में भी हो सकता है बदलाव हो। तो इसलिए ध्यान रखना, रिकॉर्डेड पूरा नहीं मिलेगा। इसमें जो भी टॉपिक है, चाहे वो विश्व के भूगोल की है, चाहे इंडियन ज्योग्राफी की, टॉपिक वाइज आपको क्लासें अवेलेबल करवाई जाएगी। और पहले वो क्लासें अवेलेबल करवाई जाएगी जो आपको प्री में क्वालिफाई करवाने में महत्वपूर्ण होगी। ऐसा नहीं है कि आते ही मैं आपको मेंस का लिखवाऊं, पता चले कि मेंस का है प्री में तो है नहीं। पहले मैं उन टॉपिक को करवाऊंगा जो प्री के अनुसार एग्जाम में आपको जो है क्लियर करवाने में सहायक होंगे। और साथ ही साथ उसमें से उन टॉपिकों को भी मैं करवाऊंगा जो हमारे मेंस में काम आएंगे। लेकिन पहले मैं प्री पर फोकस करूंगा क्योंकि हमें 80 से 90 दिन का जो ये टाइम पीरियड मिला है तो 80-90 दिन का टारगेट है कि 150 क्वेश्चन में से हमारे 100 क्वेश्चन सही हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतने नंबर लाने, नहीं, हमें टारगेट बना के चलना है कि डेली का हमारा एक क्वेश्चन यदि परीक्षा में सही हो तो 90 दिन में 100 दिन, जितने दिन हम पढ़ रहे हैं उतने दिन में उतने क्वेश्चन तो कम से कम हमारे सही हो। और मैं तो आपसे कहूंगा कि 150 में से 150 की तैयारी ना करें, केवल पहले से ही प्री में धारणा बना लें कि मुझे 150 में से 100 क्वेश्चन सही करने, नंबर नहीं लाने, 100 क्वेश्चन सही करने। और 100 क्वेश्चन आपने सही कर लिए तो निश्चित रूप से आप उस लक्ष्मण रेखा को पार कर जाएंगे जो प्री के लिए रिक्वायर्ड होगी, प्री क्लियर करने के लिए, जिसे हम कहते हैं कट ऑफ मार्क्स को क्लियर कर रहे हैं। तो एक तो पहले से ही हमारी धारणा यह नहीं रहे कि हम प्री पढ़ रहे हैं या मेंस। अब जो प्री पढ़ेगा उसको प्री का मैटर मिलेगा और जो फाउंडेशन वाला होगा उसको पहले प्री का मिलेगा, उसके बाद मेंस का मिलेगा। क्लियर यहां तक? अब बात आती है, इसमें 100 विद्यार्थियों की ही सीट है, 100 से ज्यादा एडमिशन नहीं होंगे, इसलिए
सोच समझकर उन विद्यार्थियों को ही यह कोर्स परचेज करना है जो आरएस के प्रति समर्पित हैं, जो सिर्फ आरएस की तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि विद्यार्थी जोश जोश में आरएस के इस दंगल में कूद तो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद अपने आपको उसके लायक नहीं है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी नहीं कर पाता है और अंत में हताश होकर कहता है कि सर मैंने आरएस का कोर्स परचेज किया लेकिन मैं आरएस की तैयारी नहीं कर रहा हूं, मुझे जो है कांस्टेबल का जो है कोर्स अवेलेबल करवा दीजिए, रीट का अवेलेबल। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसने जो कोर्स लिया है उसको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। क्लियर हो गया? रिकॉर्डेड क्लासेज होगी, लाइव नहीं होगी। अब रही बात है आपकी समस्या कि यदि आपकी एप्लीकेशन को लेके कोई समस्या है कि आप क्लास देख रहे हैं, क्लास नहीं चल रही है या पीडीएफ नहीं है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि ऐप में जो चैट बॉक्स दे रखा है, चैट बॉक्स में ही कमेंट करें। इसके लिए हमने ना तो कोई कॉल सेंटर बनाया है और ना ही हम लोग जो है आपके किसी भी मैसेज का जो सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करते हो, चाहे व्हाट्सएप पे डालते हो, सीन नहीं करते। जो भी आपकी समस्या है एप्लीकेशन को लेके, एप्लीकेशन के चैट में ही कमेंट करना और एप्लीकेशन के चैट में ही ये आपकी समस्या का सॉल्यूशन होगा। और जब आप कमेंट्स करें समस्या को लिखें तो अपना नाम, अपना कोर्स और उसके बाद पूरी समस्या को अच्छे से लिख कर लिखें। क्यों? हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो सर, मेरा कोर्स नहीं चल रहा है। अब मेरा कोर्स नहीं चल रहा है तो हो सकता है वह नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए ध्यान रखना पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आप अपनी समस्या को एक बार लिख दीजिए। 24 घंटे में आपकी समस्या का सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 सेकंड पहले किया और फिर वापस मैसेज करो कि सर हमारी समस्या का सॉल्यूशन। 24 घंटे जो है आपको वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी समस्या हमारे तक पहुंचेगी, हम इसे जो है टेक्निकल टीम, एप्लीकेशन टीम को जो है अवेलेबल करवाएंगे, उसके माध्यम से जो है सॉल्यूशन होगा। तो इसीलिए धैर्य भी आपको रखना पड़ेगा, तैयारी भी निरंतर आपको करनी पड़ेगी और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा है वह है विश्वास। यदि आपको अध्यापक पर विश्वास है, अध्यापक के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो, परीक्षा तक सिलेक्शन के लिए पढ़ना चाहते हो, तो एलएम ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। अन्यथा आपको सिर्फ कोर्स पूरा करना है तो आप कहीं से भी कोर्स लें, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है। और इसके साथ कई विद्यार्थियों के मेरे पास यह भी कमेंट्स और मैसेज आए कि सर हमें आपके मार्गदर्शन में पढ़ना है। तो जो विद्यार्थी मेरे मार्गदर्शन में आरएस की तैयारी करना चाहता है, उन 15 विद्यार्थियों के लिए मैंने अपना एक विशेष प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं और आज विशेष रूप से आरएस वालों के लिए करना चाहता हूं, क्योंकि वहां प्रोजेक्ट मेरा पूरा आरएस पर ही काम करने वाला है। तो आरएस की तैयारी करने वाले, जो आरएस के प्रति डेडिकेट हैं, समर्पित हैं, उन विद्यार्थियों के लिए, और जो घर से बाहर निकलकर तैयारी करना चाहते हैं और सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, मधुसूदन सर के मार्गदर्शन में करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए एक विशेष जो है प्रोजेक्ट मैं लेके आया हूं। उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। और वह प्रोजेक्ट क्या है? A1 डिजिटल लाइब्रेरी की भूगोल के विख्यात विशेषज्ञ मधुसूदन सर के मार्गदर्शन में आरएस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले केवल 15 विद्यार्थियों के लिए सेल्फ स्टडी यानी कि स्व अध्ययन हेतु सुविधा युक्त लाइब्रेरी की फैसिलिटी मैंने अपने घर में कर रखी है, और जिसकी 1 मंथ की फीस है 1000 रुपये, यानी कि 12 घंटे आप स्टडी कर सकते हैं दिन में। पर डे 12 घंटे आपको बैठने की व्यवस्था मिलेगी, वहीं पर आपको सभी सुविधाएं मिलेगी। अब सुविधाएं क्या हैं उस पर मैं बात करता हूं। सबसे पहले सुविधा युक्त बैठक व्यवस्था। सुविधा युक्त बैठक व्यवस्था का मतलब है कि जो सिटिंग प्लान है वह 15 विद्यार्थियों के लिए है और 15 विद्यार्थी ही इसमें एंटर होंगे, इसके अलावा अन्य को परमिशन नहीं है। दूसरा, साप्ताहिक टेस्ट कि इसमें जो भी ऑफ बच्चे लाइब्रेरी में आ रहे हैं उनका पहले से ही सप्ताह का सिलेबस डिसाइड हो जाएगा कि इस वीक आपको इन सब्जेक्ट के ये टॉपिक आपको पढ़ने, और उसके अनुसार सप्ताह में टेस्ट होगा। इसके बाद है फ्री वाईफाई और सीसीटीवी कैमरा। सिंपल सी बात है, वाईफाई सुविधा इसलिए कि कई विद्यार्थी लाइब्रेरी में आते हैं तो वहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, गूगल के माध्यम से अपनी
जो है स्टडी करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड अपना कंटेंट तैयार करते हैं, तो उनके लिए यह सुविधा भी है। इसके अलावा परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा संबंधी पुस्तकें, अब आपको किसी तरह की पुस्तक लाने की वहां आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपना जो कंटेंट, जो आपने खुद ने नोट्स बनाए हैं या आप जहां से कोचिंग आपने की है वहां के आपके पास नोट्स हैं या ऐसे कोई नोट्स या हैं, तो वो आप लेके आएँ। अन्यथा फिजूल की गाइड्स नहीं लें। आपको यहाँ पर एनसीईआरटी की पुस्तकें आपको मिलेगी। जितने भी ऑथेंटिक बुक्स है, जो हमारे यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं, जो हमारे आरएस ओरिएंटेड जो किताबें आती हैं, जो अच्छे लेखक की किताबें हैं, जिनका कंटेंट बहुत अच्छा है, वह किताबें ऑलरेडी हमने लाइब्रेरी में रखी है, ताकि विद्यार्थी किताबों के लिए इधर उधर नहीं भटके। क्योंकि इस भौतिकतावादी सोचने या भौतिकतावादी विचारधारा ने मार्केट में इतनी सारी किताबें डाल दी है कि स्टूडेंट खुद कंफ्यूज है कि कौन सी किताब पढ़ें और कौन सी छोड़ें। तो इसलिए हमने लाइब्रेरी में उन ऑथेंटिक किताबों को, चाहे वह पॉलिटी की हो, चाहे वह हिस्ट्री की हो, चाहे वह आर्ट एंड कल्चर की हो, चाहे वह इकोनॉमी की हो, चाहे वह साइंस की हो या करंट की हो, सभी बुकें आपको लाइब्रेरी में हमने जो है रखी है, ताकि विद्यार्थी किताबों के लिए एवज में मार्केट में नहीं भटके। वह किताबें वहीं मिलेगी, वहीं पढ़ना है, वहीं छोड़ना है। किसी को लाने ले जाने की सुविधा नहीं है। जो लाइब्रेरी में है वहीं पर आपको पढ़, हाँ, आप अपना जो कंटेंट लेके आते हैं उसको लेके जा सकते हैं। जो आप राइटिंग स्किल करके अपना कंटेंट तैयार करते हैं उसको आप रिवीजन करने के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन बुक्स आपको, आपकी खुद की बुक्स है वह आप ले जाइए। अन्यथा जो लाइब्रेरी से आपको इशू मिलेगी वह वहीं पर अपनी टेबल पर रखनी है। और उसके बाद है करियर गाइडेंस और मोटिवेशन। हालांकि आदमी और आरएस जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी थे वह अपने आप में मोटिवेट होने चाहिए। जो सेल्फ मोटिवेट होता है उससे बढ़िया कोई मोटिवेशन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी समय समय पर विद्यार्थियों को कुछ इस तरह से मार्गदर्शित किया जाए ताकि उनको कहीं यह लग रहा है कि मैं डिप्रेस हो रहा हूं, कहीं उसमें नकारात्मकता आती है, नेगेटिव एनर्जी का संचार हो, तो वह नेगेटिव एनर्जी नहीं आए। इसके लिए हमने जो मेरे साथी जो विषय के विशेषज्ञ हैं या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में चयनित हैं, जो अनुभवी है, तो उनके माध्यम से भी जिस दिन भी हमारा एक सेशन जो है रखने की कोशिश करेंगे कि वो आपको आके मोटिवेट करें, कैसे पढ़ें, कैसे प्री की तैयारी करें, और ये सब हम मिलके करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे से हमारा जो सपना है, और मेरा एक ही सपना है कि कोई भी वैकेंसी हो राजस्थान की आरएस की कभी भी आए तो उसमें 15 विद्यार्थी एलएम ज्योग्राफी के A1 डिजिटल लाइब्रेरी से निकले। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ मेरी एक छोटी सी शुरुआत की है। बस आपका विद्यार्थी को एक ही लक्ष्य लेके निकलना है कि यदि मैं घर से निकला हूँ तो सेलेक्ट होकर ही आऊँगा, एग्ज़ाम तक मैं वहाँ रुकूंगा, एग्ज़ाम तक मुझे पढ़ना है। अब उन्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा मार्गदर्शन मिलेगा विषय विशेषज्ञों के द्वारा और मेरे द्वारा। कि कई बार विद्यार्थी पढ़ता है उसको समझ में नहीं आता कि सर हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन इसमें प्रश्न क्या पूछेगा, हमें इसको कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैं 24 घंटे आपकी जो है वहीं पर उपस्थित मिलूंगा, क्योंकि मेरे घर में ही यह सब कुछ किया है। तो इसीलिए मैं विद्यार्थियों से यही अपेक्षा करूंगा कि एक घर के माहौल में घर की तरह पढ़ने के लिए आप आएँ, आपका स्वागत है। और 15, और इसमें भी हमने तय कर रखा है कि जो 10 सितंबर तक एडमिशन लेगा उन विद्यार्थियों को एडमिशन मिलेगा। 10 सितंबर के बाद में इसमें भी हम एडमिशन किसी का नहीं लेंगे, भले चाहे 2 स्टूडेंट हैं चाहे 3 हैं। क्यों? क्योंकि 10 सितंबर से लगाकर हम उन पर निरंतर जो है क्या एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, ताकि वह एग्ज़ाम तक पहले प्री के लिए तैयार करें। फिर और वो विद्यार्थी भी आ सकते हैं जिन्होंने कभी आरएस का एग्ज़ाम नहीं दिया लेकिन इस बार आरएस की तैयारी कर रहे हैं या आरएस में सेलेक्ट होना चाहते हैं, वही विद्यार्थियों का इसमें स्वागत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके इस सेशन के रेस्पॉन्स में। आप कमेंट्स बॉक्स में अपना जो है कमेंट जरूर टाइप करें कि क्या आप इसके लिए एग्री हैं या जो हम जो एक प्रयास कर रहे हैं, चाहे एलएम ज्योग्राफी के रूप में जो प्रयास किया जा रहा है उससे आप सहमत है या नहीं है। अपना कमेंट्स जरूर करें। और साथ ही साथ जिन्होंने आरएस बनने का सपना तय कर दिया है, अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, वह इस कदम की ओर बढ़ने के लिए अपना
हर समय उसकी ओर फोकस करें। और इसीलिए हमने इस पूरे जो है प्रोग्राम को क्या नाम दिया है, इस पूरे प्रोग्राम को नाम दिया है हर कदम सफलता की ओर। थैंक यू।